वरदान प्राप्त करने के बाद रानी यामिनी की शक्ति का आलम यह था कि स्वयं प्रकृति उनके सामने नतमस्तक हो गई। एक प्राचीन तपस्या के फलस्वरूप मिला यह वरदान उनके भीतर अग्नि की तरह प्रज्वलित था। लेकिन भैरव बाबा, जो पहले उनके सपनों में रहस्यमय संदेशों के साथ प्रकट होते थे, अब अचानक गायब हो गए। उनकी जगह उनका शिष्य केतुमाल सामने आया, जिसके कदमों से युद्ध के मैदान में धरती कांप उठी। उसने यामिनी को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भूमि धूल और तलवारों की खनक से गूंज उठी। जहां रानी यामिनी ने अपनी तलवार के एक ही वार से केतुमाल को धूल चटा दी। आया शिष्य केतुमाल, ये युद्ध नहीं था, कर दी। धरती कांप उठी। ये युद्ध नहीं था, ये याद दिलाना था। युद्ध भूमि में स्वागत है तुम्हारा केतुमाल। Her marriage was not a compromise, but an order which the whole world accepted, like Ashwamedh. भैरव बाबा द्वारा भेजे गए कई अन्य शिष्य भी उनकी शक्ति के सामने रेत के महल की तरह ढह गए। एक दिन रानी यामिनी अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थीं, जिसके चारों ओर रत्न जड़ित खंभों से सजा राज दरबार चमक रहा था। उनके चेहरे पर विजय की चमक थी और उनकी आंखों में अजेयता की ज्वाला। अचानक उन्होंने जोर से हंसते हुए चिल्लाकर कहा, अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। अजय हूँ, अमर हूँ। शक्ति जब सीमा बन जाता है। अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। उनके शब्द दरबार में गूंज उठे और दरबारी भय मिश्रित श्रद्धा से उनकी ओर देखने लगे। उनकी आवाज में वह शक्ति थी जो पहाड़ों को भी झुका दे। वरदान प्राप्त हो चुका था। वरदान प्राप्त हो चुका था। विजय के साथ घमंड और घमंड के साथ मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। विजय के साथ आता है घमंड, दुरुपयोग। विजय के साथ आता है घमंड और घमंड के साथ आता है दुरुपयोग। इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। रानी यामिनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर सैकड़ों युद्ध जीते। उनके साम्राज्य की सीमाएं जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार कर दूर दूर तक फैल गईं। हर युद्ध के बाद वह पराजित राज्यों के राजाओं से राजनैतिक समझौता विवाह करती हैं, जिससे उनकी शक्ति और गठबंधन और मजबूत होते गए। यामिनी की बुद्धिमत्ता और रणनीति ऐसी थी कि शत्रु उनके सामने तलवार उठाने से पहले ही हार मान लेते थे। उनके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। धीरे धीरे वह अपनी शक्तियों का थोड़ा थोड़ा दुरुपयोग करने लगती है, जैसे कि अपने पति और पुत्र को वश में कर लेना,
बातों और मंत्रों के जरिए उसे अपने अनुसार चलाना। मेरे शत्रु नहीं। उसे लगता है कि चूंकि उसे 50 संतानों का वरदान मिला है तो वह अधिक विवाह कर सकती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। इस विचार के साथ वह गर्भवती होने के साथ साथ 10 विवाह भी करती है। संपन्न हुआ। आज से तुम राजा नहीं हो, तुम मेरी विजय की सीढ़ी हो। यह हंसी नहीं है। आज से अगर तुम अपने वंश को जिंदा रखना चाहते हो तो ये विवाह स्वीकार करना ही होगा। अपने पुत्र को देखो, वो मेरी छाया में है। इस दीर्घास चाहते हो। तुम्हारा उठाया हुआ हाथ पति का अधिकार नहीं, मेरे साम्राज्य की मोहर बनेगा। ये विवाह तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी आज्ञा है। तुम अब राजा नहीं, मेरी विजय का एक अध्याय हो। युद्ध ने तुम्हें नहीं हराया, मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे अंदर का अहंकार चूर कर दिया। ये विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। आज से मैं हार से नहीं चुका हूं, मैं आपका विवाह स्वीकार मेरा कर्तव्य है और मेरा राज्य आपके आदेश का दास। महारानी, हमारा गठबंधन और सम्मान समर्पण स्वीकार करें। आपके साथ संबंध बनाना मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी। आपके साथ संबंध बनाना मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी। रानी यामिनी, आपने मुझे शत्रु नहीं, सच्चाई दिखाई है। मैं आपका समझौता विवाह स्वीकार कर। आपकी रणनीति और आदेश के सामने मेरा घमंड सब अज्ञा हो गया। मैं आपका समझौता विवाह स्वीकार करता हूं। देवी, मेरा प्राण चाहे कट जाए पर मेरे राजकुमार की सांस कांपती ना रहे। देवी, मेरा प्राण चाहे कट जाए पर मेरे राजकुमार की सांस कांपती ना रहे। देवी, मैं आपका आगे भक्त पति बनता हूं, सिर्फ अपने रक्त के भविष्य को बचाने के लिए। आपके तेज के सामने युद्धभूमि की सारी गर्जनान मौ हो गई हैं। जिसे मैं विजयी समझता था वो आपकी छाया तक नहीं। अहंकार पर्वत नहीं, एक मुट्ठी धूल होता है जो आपकी उपस्थिति में भी बिखर जाता है। मैं इस विवाह को अपना धर्म मानकर स्वीकार कर। आज मैं समझ गया, इस विवाह को अपना धर्म मानकर स्वीकार करता हूँ। पराजित हूँ पर उतना नहीं जितना मेरा हृदय। आपके पुत्रा का योग्य रक्षक अब मैं ही रहूंगी। युद्ध हारने का दुख नहीं, पर अपने पुत्रा की घबराई हुई आंखों का बोझ मेरी आत्मा को चीर देता है। आप ही मेरी एकमात्र शरण है महारानी। महारानी, भाग्य अपने लेख बदल देता है जब आपका चरण किसी भूमि को छू ले। मैं अपना भाग्य आपके अधीन लिखवाता हूँ। ये विवाह मेरे जीवन की पहली सच्चाई है। तुम्हारा पुत्र मेरे सुरक्षान में है। अपना राज्य बचाना चाहते हो तो ये विवाह स्वीकार करना होगा। अच्छा है नरेश, जो सर युद्ध में ऊंचा नहीं रह पाया वो मेरे चरणों में ही शोभा पाता है। नरेश, जो सर युद्ध में ऊंचा नहीं रह पाया वो मेरे चरणों में ही शोभा पाता। उठो नरेश, मेरे साथ मंडप में नहीं मेरे शासन में प्रवेश करो। ये विवाह तुम्हारा उद्धार है। अच्छा हुआ तुम झुक गए नरेश, क्योंकि मैं गिरे हुए मुकुट नहीं उठाती, उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि मैं गिरे हुए मुकुट नहीं उठाती, उन्हें राउंड कर आगे बढ़ जाती हूँ। मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे अंदर का अहंकार चूर कर दिया। तुम अब राजा नहीं, मेरी विजय का एक अध्याय हो। बात तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी आज्ञा है। तुम्हारा उठाया हुआ हाथ पति का अधिकार नहीं, मेरे साम्राज्य की मोहर। तुम मेरे साम्राज्य की मोहर बनेगा, मेरे साम्राज्य की मोहर बनेगा। देवी,
मैं ये विवाह आपकी शक्ति के आगे नहीं, अपने वंश की रक्षा के लिए स्वीकार करता हूँ। विवाह तुम्हारा बंधन ही मेरी विजय का व्रत है। आज से तुम्हारा राज्य मेरे ध्वज की छाया में शरण पाए। विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। आज से तुम्हारा राजा मेरे ध्वज की छाया में शरण पाया। तुम्हारा राजा मेरे ध्वज की छाया में शरण पाएगा। ये विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। विवाह संपन्न हुआ। विवाह तुम्हारा उद्धार है। अब तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरी विजय का चिन्ह हो। ये विवाह संपन्न हुआ है।